हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। और इस पार्ट में हम डाइजेस्टिव सिस्टम का चर्चा करेंगे, मेनली ह्यूमन में। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में आप याद रखना है आपको कि कहाँ से शुरू होता है। माउथ से शुरू होता है। माउथ में क्या है? सलाइवरी ग्लैंड है। सलाइवरी ग्लैंड में सलाइवा है। सलाइवा में क्या है? सलाइवरी एमिलेज है। जो स्टार्च हमारे खाने में आया है, वो स्टार्च का डाइजेशन यहाँ से शुरू हो जाएगा। स्टार्च बदलेगा किस में? माल्टोस में, क्योंकि स्टार्च बहुत सारा मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज है एक साथ, तो उसको पॉलीसेकेराइड बोलते हैं। तो पॉलीसेकेराइड पहले टूटेगा डाइसेकेराइड में, जो माल्टोस है। यहाँ तक तो ये डाइजेशन शुरू हो गया है माउथ में, और साथ में जो टीथ है, टंग है, और इसका जो भी सलाइवरी ग्लैंड का जूसेस है, सारा कुछ मिक्स होके फूड एक सेमी सॉलिड बोलस में चेंज हो जाएगा। मेन चीज़ यहाँ याद रखना है कि एमिलेज जो है, सलाइवरी एमिलेज, सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा सीक्रेट हुआ है। सलाइवा में सलाइवरी एमिलेज है जो कि स्टार्च को माल्टोज में चेंज कर रहा है। अब फूड आ जाएगा इसोफेगस से स्टमक में। स्टमक में क्या क्या है? स्टमक के वॉल्स में HCl है, म्यूकस है, और एक एंजाइम है जो ये वॉल्स में गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट हो रहा है। उस गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या है? उस गैस्ट्रिक जूस में HCl है, उसमें पेप्सिन है, और साथ में म्यूकस भी है। तो HCl जो बोलस आया है उसको एसिडिक बना रहा है, मीडियम को। इसलिए बना रहा है कि पेप्सिन एक्टिव तभी हो सकता है जब मीडियम एसिडिक हो। पेप्सिन क्या कर रहा है? प्रोटीन को छोटे छोटे पार्ट्स में बांट रहा है, जिसको पेप्टाइड्स बोलते हैं। और म्यूकस जो है गैस्ट्रिक वॉल्स के गैस्ट्रिक जूस में, वो HCl के इफेक्ट को बचाता है, वॉल्स को प्रोटेक्ट करता है HCl से। और जो HCl का एक और रोल है, वो बैक्टीरिया वगैरह अगर कुछ आया है खाने के साथ तो उसको भी डिस्ट्रॉय करता है। तो इतना काम स्टमक में हो रहा है। लेकिन जो बोलस आया वो अब एसिडिक हो गया है, और ये जो बोलस है अब इसको बोलते हैं चाइम। एक्चुअली ये चाइम हो गया क्योंकि यहाँ पर भी ग्राइंडिंग और चर्निंग होगा। गैस्ट्रिक जूस इसमें मिक्स हो गया है, गैस्ट्रिक जूस में HCl मिक्स हो गया है, और पेप्सिन एंजाइम मिक्स हो गया है। तो सारा कुछ मिक्स जब हो गया तो क्या हो गया? ये चाइम हो गया। अब यहाँ से जो चाइम है वो कहाँ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। बीच में पाइलोरिक वाल्व है। राइट हैंड साइड में लीवर है, लेफ्ट हैंड साइड में पैनक्रियास है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में पहला जो पार्ट है इसका ड्यूडेनम, वहाँ पे ये फूड एंटर किया, चाइम एंटर किया। लेकिन जो लीवर है राइट हैंड साइड में, वहाँ से बाइल जूस आया, बाइल डक्ट से। बाइल जूस क्या करेगा? जो फैट्स है बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल, उसको तो पहले छोटे पार्ट्स में तोड़ेगा, एमल्सिफाई करेगा फैट को, और ये जो चाइम आया है ये एसिडिक है, इसको एल्कलाइन बनाएगा, ताकि दूसरे जो एंजाइम्स अभी जो आएंगे, जैसे पैनक्रियास से आएंगे, पैनक्रियाटिक जूस में एंजाइम्स हैं, और इंटेस्टाइन में खुद अपना एंजाइम सब है अपने जूस में, इंटेस्टाइनल जूस में, वो सब सारे एक्टिव होंगे एल्कलाइन मीडियम में, एसिडिक में नहीं। तो बाइल का ये सबसे बड़ा रोल है कि जो चाइम है उसके मीडियम को एल्कलाइन बनाना, ताकि और से एंजाइम काम कर सके। तो पैनक्रियास से कौन कौन सा एंजाइम आएगा? पैनक्रियास से आएगा ट्रिप्सिन, एमिलेज, पैनक्रियाटिक एमिलेज। एमिलेज को क्या कहेंगे? पैनक्रियाटिक एमिलेज। जहाँ जहाँ का एमिलेज है उसको उस ऑर्गन के नाम से जाना जाता है। और फिर लाइपेज आएगा। तो ये सब क्या करेगा? ट्रिप्सिन प्रोटीन को फर्दर पेप्टाइड्स और पेप्टोन्स में चेंज करेगा। आपका एमिलेज जो है वो फर्दर स्टार्च को माल्टोज में बांटेगा, जितने भी अभी स्टार्च है फूड में। और थर्डली लाइपेज जो है वो फैट्स को फैटी एसिड ग्लाइसरॉल में चेंज करेगा। लेकिन अभी जो है कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुआ है। कंप्लीट डाइजेशन अब
स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा, उसके लेटर पार्ट में, जिसको बोलते हैं इलियम। स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड जो चाइम आया वो ड्यूडेनम आया, फिर जेजुलम से पास किया, जेजुलम में कोई डाइजेस्टिव फंक्शन नहीं होता है, और फिर इलियम आया। इलियम में फाइनल डाइजेशन होगा। जो चाइम में अभी तक माल्टोज था या सुक्रोज था, वो ग्लूकोज में चेंज हो जाएगा माल्टेज एंजाइम के हेल्प से, जो कि इंटेस्टाइनल जूस में है। फिर आपका जितना भी फैटी एसिड्स, ये सब जो फैट जो है वो फैटी एसिड्स और ग्लाइकोजन में चेंज हो जाएगा लाइपेज के वजह से, लाइपेज के हेल्प करेगा जो इंटेस्टाइनल जूस में है। और फाइनली जो ट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिन, एमिलेज और लाइपेज। लाइपेज फैट्स का कंप्लीट डाइजेशन कर दिया, फैटी एसिड और ग्लाइकोजन में चेंज कर दिया। एमिलेज जो है आपका फाइनली एमिलेज के अलावे जो सुक्रोज को फाइनली ग्लूकोज में चेंज कर दिया। कौन सा एंजाइम? सुक्रेज। माल्टोज को फाइनली ग्लूकोज में चेंज कर दिया। कौन सा एंजाइम? माल्टेज। सो ये सब एंजाइम सब इंटेस्टाइनल जूस में है। और फाइनली ट्रिप्सिन जो है वो जितने भी पेप्टाइड्स और पेप्टोन्स अभी तक चाइम में थे वो सारे को एमिनो एसिड में चेंज कर दिया फाइनली। सो दीज आर दी फाइनल प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन। एंड द डाइजेशन जो है वो कंप्लीट कहाँ हो रहा है? इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन से जो डाइजेस्टेड फूड है वो विल्लाई में, जो वॉल्स में विल्लाई है जो सरफेस एरिया को बढ़ा रहा है, उसमें चला गया। और उसमें विल्लाई से फिर वहाँ पे कैपिलरीज है तो ब्लड में चला गया डाइजेस्टेड फूड। और जो फैट है वो लैक्टिल भी एक विल्लाई की तरह डक्ट है, जिससे वो डाइजेस्टेड फैट भी ब्लड कैपिलरीज में के द्वारा ब्लड में चला गया। अब अनडाइजेस्टेड फूड चला गया कहाँ? लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी डाइजेस्टिव फंक्शन नहीं होता है, सिर्फ वाटर और मिनरल्स अगर कुछ है अनडाइजेस्टेड फूड में तो वो एब्जॉर्ब हो जाता है। तो यहाँ ऐसे डाइजेशन कंप्लीट हो गया। लेकिन एब्जॉर्प्शन के बाद जो एब्जॉर्ब्ड डाइजेस्टेड फूड है वो हेपाटिक पोर्टल वेन से लीवर में जाएगा, और लीवर में फिर ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होकर स्टोर होगा। इंसुलिन इसको कराएगा, इंसुलिन का हार्मोन है। और जितने भी आपके ट्रिप्सिन है, ये जो प्रोटीन है, हाँ, ये आपका प्रोटीन किसके फॉर्म में, किस फॉर्म में आया है? एमिनो एसिड के फॉर्म में। तो एमिनो एसिड स्टोर नहीं होता है, वो फ्लोट करता है। जब ज़रूरत होता है तो प्रोटीन में कन्वर्ट होता है। और फिर आपका जो फैट और फैटी एसिड है, जो फैटी एसिड और ग्लाइसोल है, वो आपका लिम्फेटिक सिस्टम में जाएगा, जहाँ पे वो स्ट्रेंथ जो है इम्यूनिटी, बॉडी का स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा और एनर्जी तो देगा ही। तो ये इस तरह से ये बॉडी इसको यूटिलाइज भी करता है एब्जॉर्ब्ड डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड फूड को। तो यही याद रखना है स्टूडेंट्स, स्टेप बाय स्टेप आपको ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम याद रखना है। अगर एसिमुलेशन से कुछ क्वेश्चन आए कि कैसे ये यूज़ होता है तो उसका भी हमने थोड़ा चर्चा कर दिया है। हाउ दिस डाइजेस्टेड फूड इज यूटिलाइज। ठीक है, ओके। यहाँ पर इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं और फिर हम कोई दूसरा इम्पोर्टेंट प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।